कथा। जंगल में भेड़िया तेज। जंगल में धूप की बारीक किरणें हल्की सी फैल रही थीं। पत्तियों से बूंदें नाचती हुई गिर रही थीं। गर्मी के इस भार से कानों में एक ही आवाज थी, पावहन्या पावहन्या। पानी भरने की जगह पर सीधे चलने वाले पक्षियों की गड़बड़ और काफी देर से भूख से पीड़ित होकर फल ढूंढने वाले जानवरों की हलचल। ऐसी ही एक दोपहर को तेज नाम का एक युवा भेड़िया अपनी गौड़ाई से नदी किनारे खड़ा था। तेज का नया जन्म हुआ हठ था, लेकिन वह हार मानने से भी पीछे नहीं हट रहा था। उसने कहा, मैं केवल साहस दिखाकर उद्धार नहीं करूंगा, मुझे कुछ मीठा सबक चाहिए। और उसी अध्याय में जंगल की दिशा बदल देने वाला एक क्षण नर में आया। तेज अपने पैक में आगे जाकर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन समय पर अंते की जगह कौन सी है, किससे लाइना है, यह एकदम से स्पष्ट नहीं था। विभाजन का समय आ गया था। कुछ भेड़ियों ने, कुछ हिरणों ने, कुछ अहुब्रंसार के पक्षियों ने मिलकर जंगल में भोजन खोजने के पथ पर एक दूसरे की मदद की। तेज को समझ आ रहा था कि शक्ति केवल समुद्र की तलहटी में चलने वाले पत्थरों पर ही नहीं, बल्कि टीम वर्क में भी होती है। एक दिन जंगल में सूखे का थरथराता दबाव बढ़ गया। पानी एक के बाद एक आखिरी बूंद देता गया और नदी के पानी में हल्की मुस्मुह ध्वनि के मोह में प्राणियों की भूख बढ़ती गई। तेजा के पैक में हर रोज लयबद्ध बाघों, हिरणों, काली कोकिला के गले की कुंडली अलग अलग आवाजों में पड़ने लगी। एक दिन पानी के स्थान पर एक मिलन हुआ। भेड़िया, भक्षक और शाकाहारी दोनों को मिलकर पानी खोजने का प्रयास करना था। नहीं दोस्तों, हाथी ने एक बुजुर्ग आवाज में कहा, इस पथरीली मिट्टी में केवल बल से ही गहराई तक नहीं जा सकते। हमें योजना, साहस और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। जब यह आवा आई तो तेजा अपने पैरों पर खंघा होते हुए थोगा लखाया। उसे महसूस हो रहा था कि इतना साहस कागी नहीं है, उसे दूसरे जीवों की धकने महसूस होनी चाहिए। तेजा को एक एहसास हुआ, उसकी पंक्ति में नवोदित विचारों का तारा उगा। उसने एक दीर्घ निश्चय किया। जंगल में हर प्राणी अपना भाग है, अपना आहार हक होने पर भी हर किसी को इसमें सहभागी होना चाहिए, परंतु इसके लिए एक मजबूत मार्गदर्शक होना चाहिए। तब उसने एक वृद्ध हिरण, जिसका नाम बिंदु था, को कान देकर सुना। बिंदु, तेज ने कहा, आपका साथ और आपका ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे एक योजना बनानी है। हिरण ने हल्के से हंसते हुए उत्तर दिया, तुम जवान हो तेज, परंतु मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जंगल में धैर्य और बुद्धिमत्ता का संतुलन होता है। तेज ने बिंदु को लेकर आगे जाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर जंगल में एक दूर का पानी का एकमात्र स्थान खोजा, जिसकी अन्य दूर स्थानों पर पानी होने की संभावना थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पानी वास्तव में कम हो गया था। उस जगह पर एक चाक वायरन नेम काकवा नामक चतुर बंदर अवलोकन कर रहा था। तो लांडगा भक्षकांचन ध्येय साधण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या गाठी चंपाणी पवून देण्याचा प्रयत्न करत होता। तुम्हाला काय हवं, काकवा म्हणाला, ज्याच्या चुकलेल्या हवेतूनच त्या ठिकाणी धान्याची हाक उमटत होती। तेजाने शांतपणे उत्तर दिलं, काकवा, आम्ही पाणी चोखपणासाठी आलोय, तुमचं काही घेणार नाही, लेकिन हमें पानी सभी को मिलना चाहिए। आप अपना मार्गदर्शन दें, हम आपके साथ काम करेंगे। काकवे की आंखें हल्की चमक से हिली और उसने एक चतुर मार्ग सुझाया। मैं आपके लिए एक सुरक्षित मार्ग दिखाता हूं। नदी के तल पर स्थित एक छोटे बाड़ रोबोट प्रकार का पता लगाओ। अगर तुम एक साथ चलोगे तो तुम्हें पानी मिलेगा। तेज और बिंदु ने उस मार्ग के अनुसार योजना बनाई। उन्होंने लंबी पेड़ों की छाया में एक साथ दौड़ लगाई और काकव्या की सलाह के अनुसार पानी के गड्ढे में कोई गड़बड़ नहीं की, बल्कि सावधानी से पानी बचाया। तेजा के पालने में एक नया विचार आया। उद्धार के लिए सिर्फ शक्ति काफी नहीं है, शांत चित्त, योजना और मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। इस मुहिम का तत्व उन्होंने मिलकर मानो एक संघ तैयार किया। हिरणों की चाल और वेग तल जमीनों की पगड़ियों पर तब पानी के स्थान पर पहुंचे।
हारलेले प्राणी पाहून तेजा काही नुकसान दूर करण्याच्या कल्पनेत अडकला नाही। इसके बजाय उसने अपने पंखजाला से एक नया अनुमान लगाया। जंगल का भोजन, पानी और सुरक्षा सभी के हाथों में है। यदि हम एक साथ रहें तो जंगल हमारा होगा। पानी मिला। नदी के किनारे एकत्र हुए प्राणियों ने फिर तेतुन एक दूसरे को पानी दिया। तेज ने अपने पेट के अहंकार को रोकते हुए बड़े आवाज में कहा, आज हम एकत्र हैं, कल हम भोजन और पानी बिना किसी विषमता के वितरित करेंगे। हाथी आनंद से पत्थरों पर अपना पैर रखा और शांति से बोला, शक्ति केवल ताकत में नहीं है, बल्कि धैर्य, जागरूकता और समूह के प्रयास में होती है। बेशक इस अवसर पर तेज के दृष्टिकोण में एक बदलाव आया। उसे मिली सीख, जीवन की एक गूंज हुई। जंगल का हर प्राणी अपना हिस्सा है। आपके पानी, आहार और सुरक्षा के अधिकार केवल आपकी शक्ति पर निर्भर नहीं करते, वे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करते हैं। उस रात जंगल में एक शांत शांति छा गई। तेज अपने समूह में एक अलग नेता बन गया, जो न केवल शक्ति से प्यार करता है, बल्कि सभी के लाभ के लिए साहस और बुद्धि को भी एक साथ लाता है। उसके नक्शे पर जंगल के प्राणियों की एक नई गाथा तैयार हुई। हम एक साथ हैं, तब जंगल हमारा घर होता है। ईसा